आज़ादी के 73 साल बाद भी उम्र से लंबी सड़कों को कदमों से नाप रहे हैं मजदूर। डिजिटल इंडिया में काठ गाड़ी, बहंगी बैलगाड़ी, पीठ व गोद में सवार होकर सफ़र तय करने पर मजबूर हो रहे हैं हजारों मील। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें लाखों दावे कर लें कि अपने राज्य के बाहर फंसे मजदूरों की मदद के लिए वे हर संभव कदम उठा रहे हैं। उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, सरकार उनके खाते में पैसे भेज रही है। लेकिन ये तमाम दावे उस समय झूठे साबित हो जाते हैं जब भूख प्यास से हार चुके मजदूर अपनी व्यथा सुनाते हैं। गरीब मजदूर, कामगारों, ठेला खुमचा, रेडी व अन्य छोटे छोटे फुटपाथ पर व्यवसाय करने वालों का लॉकडाउन 1 या 2 किसी तरह तो बीत गया। जब 3 आया तो कष्टों में इजाफा होने लगा। रोजगार तो छीन ही चुका था, अब रोटी पर भी आफत आ गई। बढ़ते लॉकडाउन की अवधि से आजित होकर प्रदेश में बेकार और भूखे रहने से बेहतर उन्होंने घर वापस आना ही उचित समझा। बिहार सरकार ने भी देश के अन्य प्रदेशों में फंसे बिहारी मजदूरों को घर बुलाने हेतु प्रत्येक प्रदेशों में एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन जिम्मेवारी नहीं उठा सके। फिर केंद्र सरकार ने मकान मालिकों से यह अनुरोध किया था कि वो अपने किराएदारों से 3 महीने तक का किराया नहीं मांगे, जो कि हवा ही रह गया। केंद्र सरकार की मदद से एक लिंक भी जारी किया गया जिस पर घर जाने वाले मजदूर को रजिस्ट्रेशन कराना होता था। उसके बाद व्यवस्था के हिसाब से श्रमिकों को ट्रेन के सहारे सभी अप्रवासियों को उनके घर तक पहुँचाना होता था। वह पहुंचाया जा भी रहा है, लेकिन हज़ारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर इंतज़ार करते करते थके हारे मन से जैसे बन पड़ा पैदल, साइकिल, रिक्शा, ठेला व ट्रकों में सवार होकर अपने घरों की तरफ निकल पड़े। एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों की तादाद में मजदूर अपने घरों की तरफ चल पड़े। दिन में उमस भरी गर्मी व चिलचिलाती धूप और रात को झुंड बनाकर चल रहे मजदूरों को नेशनल हाईवे की सड़कों पर देखा जा रहा है। उक्त दृश्य भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त की याद को ताज़ा कर रहे हैं। एक से एक हृदय को झकझोर देने वाली तस्वीर देखकर अनायास ही मुंह से निकल पड़ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर बनने वाली बात को गांठ बांधकर अमल कर रहे हैं मजदूर। उसी सड़क से होकर गुजरने वाले अधिकारियों, नेताओं व सरकारों को इन गरीब मजदूरों की लाचारियाँ क्यों नहीं दिखती नहीं या कोई देखना नहीं चाहता। एक माँ बच्चे को गोद में लेकर पैदल जा रही है। बेटा बूढ़ी माँ को पीठ पर बिठाकर ट्रॉली वाले बैग पर बच्चे को सुलाकर घूंघट की आड़ में ट्रॉली को खींच रही माँ। बाप बेटे को कंधे पर बिठाकर, दिव्यांग महिला पीठ पर बच्चे को बिठाकर, सरकती हुई बैलगाड़ी पर पूरे परिवार को बिठाकर एक बैल के जगह स्वयं खींच रहे कलयुगी बाप, बहंगी पर बच्चे को बिठाकर, एक माँ 2 बच्चे को गोद में बिठाकर हज़ारों मील दूर आज़ादी के 73 साल बाद भी अपनी उम्र से लंबी सड़कों को कदमों से नाप अपने लंबे होने की सड़कों के गुरूर को तोड़ रहे हैं। मेहनतकश मजदूर ही हैं जो सड़कों की लंबाई के गुरूर होने पर उनको अपने पैदल ही नाप कर उनकी लंबाई के गुरूर को तोड़ रहे हैं। मालूम हो कि इन्हीं मजदूरों को चुनाव के समय बड़े नेताओं की रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए बसों पर लाद कर ले जाया जाता है। सरकार शायद भूल रही है कि इन गरीब मजदूरों के वोट की ताकत किसी अमीर से कम नहीं है। लानत है ऐसी सरकारों पर जो अपने ही देश के देशवासियों को उनके घर तक पहुंचाने का कोई साधन व संसाधन नहीं दे पाती। इन्हीं गरीबों के खून के रूप में पसीने से देश की बड़ी बड़ी इमारतें व कल कारखाने तैयार होती हैं व उसमें काम चलता है। भारत सरकार के आत्मनिर्भर वाली बात को गांठ बांधकर मजदूर बिना किसी सहारे के आस में आत्मनिर्भर होकर अपने गांव के लिए निकल पड़ रहे हैं। अब बस घर पहुंचने का इंतज़ार है। वो कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाएं, लौट के बुद्धू घर को आएं।